वेलकम फ्रेंड्स बैक टू आवर क्लास। आई एम वेरी हैप्पी जितने पीछे वीडियोस आप लोगों ने देखे एंड काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, सुन रहे हैं। स्टूडेंट्स के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि देखने के बाद हमें काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है, काफ़ी बेनिफिट हो रहे हैं। सो आई एम रियली मोटिवेटेड, जिसकी वजह से मैं आपके लिए और वीडियोस जनरेट कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगता है आप और सब्सक्राइब कर सकते हैं। राइट में आपको स्क्रीन के बिलो में सब्सक्राइब का बटन होगा, तो उसको आप क्लिक कर सकते हैं। बिल्कुल राइट में, स्क्रीन के राइट में आप देखिए उसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है आपको इमीडिएटली मिल जाए। एनी हाउ लास्ट क्लासेस की ओर चलते हैं। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में आर्टिकल के ऊपर डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे एडजेक्टिव्स के ऊपर। सो एडजेक्टिव्स क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव्स? बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन। सो ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को एनहेंस करता है, बताता है। सो एडजेक्टिव का रोल क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। बेसिकली तो ये तीन चीजें हमारे पास हैं। सब्जेक्ट क्या कह रहा है, सब्जेक्ट के कहने का जो तरीका है, जो सब्जेक्ट की ब्यूटी है, उसको एनहेंस करता है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब जैसे हम लोग यहाँ बात करते हैं एडजेक्टिव्स की, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एडजेक्टिव्स। सो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव, interrogative and emphasizing। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सिर्फ क्वालिटी अच्छी ही बताएगा कि अगर हम कहेंगे किसी चीज की अच्छी क्वालिटी है तभी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। यहाँ पे कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, गुड, बैड, ऑनेस्ट, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग नंबर्स को इंडिकेट करते हैं, जैसे 1, 0, 6, नन। अब आप कहेंगे कि 1, 0, 6, नन कैसे एडजेक्टिव हो सकता है? ये ऐसा एडजेक्टिव हो सकता है कि जैसे हम लोग यहाँ बात करते हैं, देयर आर 7 days इन ए वीक। तो जो 7 days है, जो वीक में है, वो 7 जो वर्ड हुआ उसने एडजेक्टिव की तरह वर्क किया। देयर इज नो मनी इन द पॉकेट। तो जो नो है, 0 है, नन है, आई हैव 1 rupee। तो जो 1 हुआ ये एडजेक्टिव के फॉर्म पे वर्क किया। डिमॉन्स्ट्रेटिव केस, डिमॉन्स्ट्रेटिव केस में क्या होगा कि डिमॉन्स्ट्रेट करेगा एडजेक्टिव। जैसे हम लोग यहाँ बात करते हैं कि दिस पेन इज बेटर देन दैट। ये जो बेटर है ये कंपैरेटिव भी है, और इसमें हमने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि ये पेन उस पेन से बेटर है। सो दैट्स अ कंपैरिजन। बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, क्वेश्चंस पूछने के लिए, जैसे विच कलर इज दिस? ये कौन सा कलर है? तो जो विच आपका हुआ, ये विच ने हमारी एक ब्यूटी बना दी कि विच कलर इज दिस। एम्फसाइजिंग, एम्फसाइजिंग के केस में क्या है, जैसे आई सॉ एन एक्सीडेंट। आई सॉ एन एक्सीडेंट, कोई एडजेक्टिव नहीं मिला इसमें, लेकिन जैसे मैं लिख देता हूं आई सॉ एन एक्सीडेंट विद माई ओन आईज, मेरे को एडजेक्टिव मिल गया ओन। मैंने एक्सीडेंट देखा, अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा। जैसे आपने बोला अपनी आंखों से देखा, वहीं तुरंत एक मुझे एक एडजेक्टिव मिल गया। अब इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है, जो हम लोगों ने अभी वर्कआउट नहीं करा, जिसमें हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हमारे पास सम, लिटिल, मच
ये परफॉर्म करते हैं हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, जैसे ही एट सम बनानास, देयर इज लिटिल मनी इन द पॉकेट, मच ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। सो हमारे पास ये काफी एडजेक्टिव मिल जाता है। तो हम लोगों ने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, डिमॉन्स्ट्रेशन, एक्सक्लामेटरी पार्ट हम लोगों ने कवर नहीं किया। सो एक्सक्लामेटरी केस में क्या है, जैसे ये हुआ व्हाट ए कार, दिस कार इज नॉट हैविंग एनी ब्यूटी, ये आर्टिकल हुआ, ये ट्रीट कर रहा है यहाँ पे एडजेक्टिव के तरीके से। इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज क्या है ना कि आप कुछ वर्ड्स को डेजिग्नेट नहीं कर सकते, उनको ये बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकती, अच्छा ये वर्ड इसमें सिर्फ एडजेक्टिव के फॉर्म पे यूज होगा, ये वर्ड इसमें कंजंक्शन के फॉर्म पे यूज होगा। हाँ, आर्टिकल्स के लिए तो हम लोग क्लियर है कि आर्टिकल्स ए एन एंड द बिल्कुल क्लियर है, बट कुछ वर्ड्स ऐसे हैं एडजेक्टिव के तरीके से भी यूज होते हैं, एडवर्ब भी यूज होते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो एडजेक्टिव हमें पढ़ने के लिए, जिस वजह से ये क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में इसको अगर हम देखते हैं तो कंपैरिजन से पहले देखेंगे हम लोग डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आज हम लोग पार्ट 1 कवर कर रहे हैं एडजेक्टिव्स का। पार्ट 2 में हम लोग बहुत ज्यादा रूल्स के ऊपर फोकस करेंगे। आज हम लोग बहुत थोड़े से रूल्स के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन डिटेल्स बहुत अच्छी होंगी। आप क्लास को सुनने के बाद ये जरूर कहेंगे सर याद रहेगा। मेरा डिस्क्लेमर हमेशा रहेगा क्लास के लिए कि देखिए लैंग्वेज है, लैंग्वेज कोई भी अपने आप में 100% नहीं हो सकती। मैं जितने टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ एडजेक्टिव को लेके, हो सकता है एक बुक में इसको छोड़ के 15-20 टॉपिक और हो, और किसी बुक में 10-15 टॉपिक कम भी हो सकता है। तो ये हम लोग तो नहीं कहेंगे कि व्हाट आई एम टीचिंग इज 100% कंप्लीट, बट एज फार एज योर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश इज कंसर्न यू कैन डू मार्वलस वर्क विद दिस, इवन ओनली विद दिस। आई गारंटी यू कि आप इतना ही पढ़ के बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे। नाउ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, जब आप डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की बात देखते हैं तो हमारे पास 3 डिग्री है। हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, और फिर हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है। सो पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब, डिग्री का मतलब ये सिर्फ एक डिग्री है। इससे ये मतलब नहीं है कि हम लोग कुछ नेगेटिव नहीं लिख सकते, जैसे हम लोग ने लिख दिया यहाँ पे बैड है, हम लोग बैड नहीं लिख सकते। ये सिर्फ डिग्री है। इस डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या है कि जब आप किसी इंडिविजुअल की कोई क्वालिटी बताते हो, और वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, जस्ट 1 डिग्री इट्स पॉजिटिव। दूसरा केस है आपका कंपैरेटिव का। कंपैरेटिव तभी होगा जब 2 लोगों को, 2 चीजों को आप कंपेयर करोगे, उनकी क्वालिटीज को, 2 लोगों की क्वालिटी, 2 चीजों की क्वालिटी, कंपैरेटिव। जैसे हमने देखा था लास्ट अभी, दिस पेन इज बेटर देन दैट वन। सो जो बेटर था दैट वाज कंपैरेटिव। सो बैड का कंपैरेटिव क्या बनेगा? वर्स। सुपरलेटिव क्या होती है? सुपरलेटिव होती है टॉप नॉच डिग्री, हाईएस्ट डिग्री। अब वो कुछ भी हो सकती है, वो जैसे बैड को हम लेके चल रहे हैं तो बैड, वर्स, वर्स्ट। इन जनरल मैं आपको बता दूं कि जहां पे भी इन जनरल जरूरी नहीं है, जहां पे भी अगर हमारा वर्ड की एंडिंग होती है ई से, तो हम लोग कंपैरेटिव ER ऐड कर देते हैं और सुपरलेटिव बन जाता है EST। जैसे यहाँ पे और एग्जांपल्स देखते हैं, फिर मैं और बात और सर डिस्कशन करना चाहूंगा। जैसे गुड का हुआ बेटर, बेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। ये दोबारा से रब कर देते हैं। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। देखिए
डिफिकल्ट एज अ वर्ड, जो भी हमारा वर्ड ऐसा होगा जिसमें सिलेबल, व्हाट इज सिलेबल, मोर देन 2 सिलेबल्स हैं। व्हाट इज सिलेबल? सिलेबल इज अ प्रोनाउंसिएशन, सिलेबल कुछ और नहीं है, प्रोनाउंसिएशन है। जैसे हम डिफिकल्ट की बात कर रहे हैं, सिलेबल हम उसको कहते हैं जहां पे एक वॉवल हो, वॉवल साउंड आ जाए और उसके साथ कॉन्सोनेंट की साउंड आ भी सकती है, कॉन्सोनेंट प्लस या कॉन्सोनेंट माइनस। सो डिफिकल्ट आप देख रहे हैं, सो डिफी प्लस कल्ट। सो यहां पे हमारे पास वॉवल के साथ कॉन्सोनेंट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, उसको हम बोलते हैं सिलेबल। नेक्स्ट पार्ट हम लोग जब इस क्लास को आगे कवर अप करने की कोशिश करेंगे इस पार्ट में, तो और रूल्स और कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? डिग्रीज, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड डिग्रीज। हम लोग लेकिन जब नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स के बारे में और कुछ सर्टेन रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो बड़ा हैंडी है, बहुत अच्छा है। सो पार्ट 1 में आज इतना कवर अप करते हैं। आप लिंक को सब्सक्राइब कीजिए और जो फ्री वीडियोस हैं आप उनको देखते रहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं शेयर कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं कांटेक्ट कर लीजिए, डिटेल्स अवेलेबल हैं हमारे नीचे कॉलम में। थैंक यू।